कंपनी अकाउंट से संबंधित एक एग्जांपल आपके सामने है जो कि संबंधित है इश्यू ऑफ शेयर से, और शेयर इश्यू किए हैं प्रीमियम पर, एप्लीकेशन ज्यादा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंधित है ओवर सब्सक्रिप्शन से, और प्रोरेटा अलॉटमेंट किस प्रकार से किया जाता है ये भी इस एग्जांपल में समझाया गया है। तो आप इस एग्जांपल को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइसर एंड सन्स इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। कंपनी कॉस्ट द मनी एज बिलो। तो माइसर एंड सन्स ने 1 लाख के इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के शेयर है और 5 रुपए प्रीमियम पर जारी किए हैं, और पैसे रकम इस प्रकार से मांगी गई है। एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे भी 5 रुपए, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। कॉल्स पे 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम RS 2 रुपीज। तो कॉल पर 5 रुपए मांगे हैं और उस पर भी 2 रुपए प्रीमियम है। 1,60,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशंस मनी रिफंडेड। तो शेयर जारी किए थे 1 लाख और एप्लीकेशन आई 1,60,000, और 10,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उनकी एप्लीकेशन राशि वापस लौटा दी गई। प्रोरेसा अलॉटमेंट मेड फॉर द रिमेनिंग एप्लीकेशंस, जो से 1,50,000 एप्लीकेशंस है उसको प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया है। अनुपातिक आवंटन, एक्सेस एप्लीकेशंस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो जो भी एक्सेस राशि, आवेदन राशि प्राप्त हुई है उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा। शेयर होल्डर्स of 500 share is failed to pay allotment and call money, and another shareholders of 300 share was also unable to pay call money। तो 2 शेयर होल्डर्स है, एक के पास 500 अंश है और दूसरे के पास 300 अंश है। जिसके पास 500 अंश शेयर्स है वो अलॉटमेंट और कॉल मनी चुकाने में असमर्थ रहा है, जबकि 300 शेयर का जो होल्डर है वो कॉल मनी वो नहीं दे पाया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ माइसरी सन्स। तो अपने को एंट्रीज करनी है माइसरी एंड सन्स की जर्नल में। माइसरी एंड सन्स का जर्नल ऑफ माइसरी एंड सन्स, इसका परफॉर्मा मैंने पहले बना रखा है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलिए फर्स्ट एंट्री करते हैं अपन। फर्स्ट एंट्री सबसे पहले आवेदन राशि आएगी, तो आवेदन राशि बैंक में पास होगी, तो बैंक में जो एंट्री करेंगे सबसे पहले बैंक को डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। राशि कितनी आएगी अपने पास? टोटल एप्लीकेशंस 1,60,000 और एप्लीकेशन मनी है 5 रुपीज, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप पास आएगा 8 lakhs। जो सेकंड एंट्री होगी वो एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होता, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, तो इक्विटी शेयर में अपने पास कितनी राशि आई थी? टोटल 8 lakhs। तो यहाँ पे अपने डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 8 lakhs। अब इस 8 लाख में से कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? तो कैपिटल में जितने आपने अंश जारी किए हैं वो राशि ही ट्रांसफर होगी। तो आपने 1 लाख अंश जारी किए और आवेदन राशि है 5 रुपए, तो 5 लाख रुपए ही कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। और जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन के अंदर था कि जो 10,000 एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर दिया और उनकी राशि वापस लौटा दी गई। तो 10,000 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से 50,000, 50,000 रुपीज तो ऐसे ही अपने को लौटाने हैं। तो बैंक में अपने को टू बैंक लिखना पड़ेगा, बैंक को क्रेडिट करेंगे 50,000 से, और जो एक्सेस राशि पड़ी हुई है उसको अपन यूज करेंगे अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट जब होगा तब अपन यूज करेंगे। अभी फिलहाल इसको कॉल इन एडवांस में क्रेडिट करेंगे। तो कितना बचेगा? 2,50,000 रुपए, 2,50,000। ओके, जो नेक्स्ट एंट्री है वो अलॉटमेंट से संबंधित एंट्री होगी। आवेदन राशि प्राप्त होने पर अपन सबसे पहले अपन को बैंक को डेबिट करना पड़ता है और बैंक की एंट्री करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। जबकि अलॉटमेंट में सबसे पहले बैंक की एंट्री नहीं होगी, सबसे पहले इसमें अलॉटमेंट पे एंट्री होगी ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल में। तो ये एंट्री होगी अपने
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पे जो भी राशि प्राप्त होगी वो कैपिटल में ट्रांसफर करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करना है। तो क्वेश्चन में देखिए आप, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज कॉल किए गए थे जिसमें 3 रुपए इंक्लूड है प्रीमियम का। इसका मतलब कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 2 रुपए तो कैपिटल में ट्रांसफर होंगे और 3 रुपए या 3 रुपीज ट्रांसफर होंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। चलिए, तो 2 रुपए के हिसाब से अपने को कैपिटल में टोटल 5 रुपीज, तो 5 lakhs 5 into 1 lakh 5 lakh। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल में 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो 2 into 1 lakh, तो 2 लाख रुपए। तो और 3 रुपए के हिसाब से अपने को ट्रांसफर करना है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो 3 lakhs। अगली जो प्रविष्टि है वो है शेयर अलॉटमेंट पर जो कैश कितना प्राप्त होगा, बैंक में कितना पेमेंट आएगा। अपने को कुछ टोटल अलॉटमेंट पर 5 lakhs की आवश्यकता है। अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन राशि अपने पास 2,50,000 रुपए एडवांस में पड़ी हुई है, तो अपने को 5 लाख में से 2,50,000 रुपए ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा एक चीज और देखनी पड़ेगी कि एक जो शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है वो अलॉटमेंट पे राशि नहीं चुका रहा है, तो उसका भी अपने को एडजस्टमेंट करना होगा। अलॉटमेंट में टोटल 5 लाख रुपीज चाहिए, जिसमें से कॉल इन एडवांस जो कि आवेदन राशि एक्सेस में पड़ी हुई है 2,50,000 उसको लेस करेंगे, तो अपने को अलॉटमेंट पर टोटल अपने को बैंक में अमाउंट की आवश्यकता है 2,50,000 2,50,000। इसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे वो अपना अलॉटमेंट पर राशि चुकाने में असमर्थ रहा है। तो अपने को ये देखना है कि इस पर कितनी राशि बकाया है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि इसने कितने के लिए आवेदन किया है, क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है, तो प्रोरेटा इसने मतलब 500 अंश इसको प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब इसने आवेदन तो अधिक के लिए किया होगा। तो सबसे पहले अपने को रेशियो निकालना पड़ेगा। प्रोरेटो रेशियो क्या है, टोटल आवेदन आए थे अपने पास 1,60,000 आए थे, जिसमें से 10,000 जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया, उनकी जो मनी थी उसको रिफंड कर दिया। तो कितने बच्चे 1,50,000 और इनको शेयर कितने अलॉट हुए 1 लाख। चलिए इनको इसका रेशो निकालते हैं। मतलब जिसने 3 के लिए आवेदन किया है उसको 2 अंश मिलेंगे। जब इस 500 अंश इसको मिले तो इसने आवेदन कितने के लिए किया होगा, तो ये अपने को कैलकुलेट करना होगा। यदि 2 अंश मिलते हैं तो टोटल एप्लीकेशन 3 आएगी, 1 अंश मिलता है तो 3/2। अगर 500 अंश इसको मिलते हैं तो टोटल एप्लीकेशन आएगी 3/2 इंटू 500, तो ये आएगा हमारे पास 750 शेयर्स। तो इसने शेयर होल्डर्स ने 750 शेयर के लिए आवेदन किया था और इसको मिले 500 अंश। तो इन्होंने एप्लीकेशन पर कितनी एक्सेस मनी चुकाई है, तो एक्सेस कितना एप्लीकेशन है 750 माइनस 500, तो आएगा 250 और आवेदन राशि है 5 रुपए के हिसाब से, तो ये अपने पास है 1,250 रुपए इस शेयर होल्डर्स के द्वारा एक्सेस में चुकाए गए। और इसको ये जो राशि है 1,250 ये अलॉटमेंट पे जो चुकाने वाली राशि उसमें से लेस होगी, क्योंकि ये राशि कंपनी द्वारा ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। तो इससे सबसे पहले देखेंगे कि इससे कितनी राशि की आवश्यकता है। तो इसके पास 500 अंश है और इससे आवश्यकता है 5 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए 2500, और इससे एप्लीकेशन राशि जो एक्सेस में प्राप्त हुई है वो 1,250, तो वो नहीं देगा। ठीक है, 1,250 नहीं देगा, बाकी इसको देना है 1,250 रुपए, और ये 1,250 ये नहीं चुका रहा है, चुकाने में असमर्थ रहा है। तो केस में अपने को कम करना पड़ेगा 1,250, तो 2,50,000 इसमें से 1,250 लेस करेंगे 2,48,750। तो टोटल अपने पास 5 lakhs की आवश्यकता थी। ओके,
अलॉटमेंट पे कॉल इन एडवांस ऑलरेडी अपने पास पड़ा हुआ है 2,50,000, जो शेष राशि है 2,50,000 वो अपने को आवश्यकता है। इसमें से एक शेयर होल्डर्स है जो अलॉटमेंट पे राशि चुकाने में असमर्थ रहा है और वो राशि है 1250 रुपए। इसको लेस करेंगे तो अपने पास बैंक में कितनी राशि प्राप्त होगी, 2,48,750 रुपीज। बैंक की प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डीआर, कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, राशि आएगी इसमें बैंक में अपने पास है 2,48,750। कॉल इन एडवांस अपने पास पड़ा हुआ है 2,50,000 और टोटल अलॉटमेंट पे जो राशि आएगी, सॉरी ये राशि थोड़ी सी ऊपर मैंने नीचे लिख दिया, आप इसको बैंक अकाउंट तो इस कॉलम में देखिएगा, कॉल इन एडवांस को इस कॉलम में देखिएगा और शेयर अलॉटमेंट पर इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ लिखेंगे अपन 4,98,750। टोटल अपने को अलॉटमेंट पर 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी, जबकि अपने पास आए हैं 4,98,750। इस एंट्री को अपन दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं, जिसमें कॉल्स इन एरियर को इंक्लूड करेंगे। कॉल्स इन एरियर की वैसे कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, लेकिन कुछ कंपनियों द्वारा इसकी एक प्रविष्टि भी की जाती है, जिसमें कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करते हैं, ताकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जो राशि है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे इधर 5 लाख है, इधर 4,98,750 आ रहा है, तो अगर अपने को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को जो एरियर की राशि से क्रेडिट कर देते हैं तो इसकी जो राशि है वो बराबर हो जाएगी और जो अकाउंट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो अमाउंट होगा वो एरियर की जो राशि है वो है 1250, तो 1250 को अपन डेबिट करेंगे और अलॉटमेंट पर इसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे 1250। तो दोनों को क्रेडिट एक बार तो हुआ 4,98,750 और एक बार हुआ 1250, टोटल 5 लाख रुपए हो गए और अकाउंट अपना क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री है फर्स्ट कॉल पर या फर्स्ट फाइनल कॉल पे। कॉल पे 5 रुपए मांगे गए थे और इसमें इंक्लूड है 2 रुपए प्रीमियम। इसका मतलब हुआ कि 3 रुपए तो कैपिटल में ट्रांसफर होंगे और 2 रुपए ट्रांसफर होंगे प्रीमियम में। तो देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फाइनल कॉल पे टोटल 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपीज, 3 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 1 लाख के अंश से, 3 रुपए के हिसाब से टोटल 3 लाख और 2 लाख प्रीमियम आ जाएगा। प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे 2 रुपए और 1 लाख अंशों पर, टोटल अमाउंट प्रीमियम की होगी 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी बैंक की, तो बैंक में भी अपने को वही लफड़ा है, क्योंकि जो 2 अंशधारी है वो अपने जो राशि है वो चुकाने में असमर्थ है। तो अपने पास 2 शेयर होल्डर्स है, एक तो जिसके पास 500 शेयर है और सेकंड है जो 300 शेयर है। टोटल 5 + 300 800, 800 और इनसे राशि की आवश्यकता है 5 रुपए, तो टोटल 4,000 रुपए इनसे चाहिए और कॉल पर ये 4,000 रुपए नहीं आ रहे, बाकी सारा अमाउंट आ रहा है। कॉल इन एडवांस का जो अमाउंट था वो अलॉटमेंट पर अपन ने एडजस्ट कर लिया था, तो एरियर कुछ बचा नहीं है, तो एडजस्ट करने लायक कुछ नहीं है, इसलिए टोटल 4,000 रुपए अपने को बैंक में कम करने हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल 5 लाख, 4,000 रुपए नहीं आ रहे हैं, तो 5 लाख माइनस 4,000, तो ये आएगा अपने पास 4,98,000 अपन चाहें तो कॉल्स इन एरियर जो 4,000 रुपए एरियर है उसकी एंट्री भी कर सकते हैं, तो वो एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये अपने पास अमाउंट आएगा 4000। चलिए कंप्लीट है। इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और थैंक यू।